Hello dear students, my name is Mahmood Rashid Khan and welcome to Allied Coaching Center। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कोन के बारे में पढ़ेंगे, स्फीयर के बारे में पढ़ेंगे और हेमिस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। और इनमें हमें क्या क्या निकालना होगा? हमें इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना होगा, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा और वॉल्यूम। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम इनका फॉर्मूला देख लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट है कोन। कोन में आपका ये हाइट हो गया, ये रेडियस हो गया और ये क्या हो गया? स्लैंट हाइट। यानी कि अगर घर में आप बर्थडे कभी मनाया तो आपने देखा होगा बर्थडे बॉय या नॉर्मल भी लोग कैप लगाते किस शेप में होता है? कोन के शेप में होता है। यानी कि ये आपका स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है रूट ऑफ हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर। यानी कि कर्व सरफेस एरिया, इसको हम लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। यानी पाई की वैल्यू आप लिख सकते हो या तो 3.14 और 22/7। तो ये दोनों ही वैल्यूज यूज होता है। टोटल सरफेस एरिया में आपका कर्व सरफेस एरिया में सिर्फ इसका बेस कैसा होता है? सर्कुलर होता है आपके टोपी का। तो ये बेस सर्कुलर हुआ तो ये कैसा हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। इसलिए इसमें क्या हुआ? पाई आर स्क्वायर ऐड हो गया तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है टोटल सरफेस एरिया का। वॉल्यूम का क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दूसरा स्फीयर यानी कि बॉल, इसमें कर्व सरफेस एरिया नहीं होता, टोटल सरफेस एरिया होता है। यानी कि ये आपका रेडियस है और इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर और इसको वॉल्यूम निकालने का होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तीसरा आ जाता है आपका हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर मतलब बॉल को आप बीच से कट कर दो तो आपको कैसा दिखेगा? बाउल के शेप में, यानी कि कटोरे जैसा। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। ये आपके बाउल के ऊपर का सरफेस कैसा होगा? सर्कुलर होगा। सर्कुलर होगा तो इसमें पाई आर स्क्वायर ऐड हो जाएगा तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। इसका वॉल्यूम स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो हेमिस्फीयर का क्या करोगे आप? 2 से डिवाइड कर दो यानी कि 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये फॉर्मूला कॉपी किए, उसके बाद हम फिर इसका क्वेश्चन करते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जांपल है फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन हुज स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन में दिया क्या है वो आप लिख लीजिए। यानी कि आपको स्लैंट हाइट एल दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस इज 7 सेंटीमीटर और इसका बेस रेडियस 7 दे रखा है और आपको फाइंड क्या करना है? कर्व सरफेस एरिया आपको निकालना है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए आपको निकालना क्या है, क्वेश्चन में दिया क्या है। तो कर्व सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? जस्ट अभी हमने लिखा है पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है? 7 इंटू स्लैंट हाइट 10। 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया तो 22 इंटू 10 यानी कि आपका आ गया 220 सेंटीमीटर। ठीक है, इजी है, कॉपी करिए फिर अगला एग्जांपल करते हैं। हमारा सेकंड एग्जांपल है एक कॉर्न कॉक शेप समवॉट लाइक अ कोन। यानी कि कॉर्न तो आपने खाया ही है, किसके तरह लग रहा है? कोन के शेप में, जिसका दिया हुआ ब्रॉडेस्ट एंड 2.1 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 20 सेंटीमीटर। इफ ईच 1 सेंटीमीटर ऑफ द सरफेस ऑफ द कॉक, हर एक सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने हैं? 4 ग्रेन्स है। तो आपको बताना है इस पूरे में कितने ग्रेन्स होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करें? इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल लें और आपका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल। पर एल की तो वैल्यू दी नहीं हुई है तो सबसे पहले हम स्लैंट हाइट निकालेंगे। एल क्या होता है? रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यानी कि रूट ऑफ एच कितना है आपका? 20 का स्क्वायर प्लस एल कितना है? 2.1 का, आर 2.1। तो ये 400 प्लस 21 क्या होता है? 441 यानी 4.6 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 404.41 ये लगभग आएगा 20 के आसपास आएगा, जो कि आपका होगा 20.1 सेंटीमीटर। अब हम निकालते हैं कर्व सरफेस एरिया। क्या होता है? पाई आर एल। पाई क्या है? 22/7
आर कितना है 2.1 इंटू एल कितना है आपका, एल है 220.1 ले लो आप, ठीक है, अप्रोक्सीमेट दो वैल्यू ले लिया करो। तो इसको पॉइंट हटाओ तो नीचे 10 आ गया, तो ये कितने टाइम्स में गया 3 टाइम्स में, यानी कि 3 टू 22 इंटू 3 1 3 3 1 3 0 3 2 6। यहाँ 2 नंबर के बाद पॉइंट है, 2 नंबर एक नीचे 0 और आ गया, नीचे एक और आ गया, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 22 इंटू 66 का 6 कैरी 6, 66 और 6 72 का 2 कैरी 7 0, यानी कि यहाँ पे 7 यानी 3 नंबर के 1 2 3 3 नंबर के बाद पॉइंट लगा दो, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। लेकिन हमें क्या बताना है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 4 ग्रेन है, यानी कि इसको हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ग्रेन्स बताने 4 से मल्टीप्लाई 0.726, तो 4 6 24 कैरी 2 1 2 3, यानी कि 531 ग्रेन्स अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा, 531 ग्रेन्स अप्रोक्स। तो इसको कॉपी करिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है, इससे पहले जो एग्जाम्पल किया था वो एग्जाम्पल नंबर 3 था, और सेकेंड एग्जाम्पल है हाइट ऑफ ए कोन इज 16 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस रेडियस इज 12 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। यानी कि हमें क्या दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, हाइट कितना है 16 सेंटीमीटर, रेडियस आपको दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, आपको पता है हमें स्लैंट हाइट चाहिए कर्व सरफेस एरिया में, तो h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, यानी कि h कितना आपको दिया हुआ है 16 का स्क्वायर प्लस r कितना दिया हुआ है 12 का स्क्वायर, तो आपका ये हो गया 256 प्लस 144। इसलिए आप कम से कम 25 तक के स्क्वायर को याद ही कर लीजिएगा, कैलकुलेशन इजी हो जाता है। तो रूट आपका ये कितना हो जाएगा 400, और 400 किसका स्क्वायर होता है 20 का, तो स्लैंट हाइट आपका कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम करते हैं कर्व सरफेस एरिया, यानी कि पाई आर एल, पाई की वैल्यू 3.14 यूज करो, इंटू रेडियस आपका कितना है 20 इंटू रेडियस है 12, स्लैंट हाइट है 20, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करो 12 यानी 37.68 इंटू 20, और इसको फिर 20 से मल्टीप्लाई करो, और एक 0 और 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा दो, यानी 753.60 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा आपको क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। क्या होता है टोटल सरफेस एरिया, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, पाई की वैल्यू 3.14, आपका आर कितना दिया हुआ है 12, स्लैंट हाइट 20 प्लस 12, पॉइंट इंटू 20 प्लस 32, तो 6 7 2 नंबर के बाद पॉइंट 5 0 2 1, तो ये आपका हो गया टोटल सरफेस एरिया। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आया होगा, तो एक बार फॉर्मूला वगैरह अच्छे से मेमोराइज कर लीजिएगा ताकि आगे के लिए आपको इजी हो जाएगा, और साथ में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट भी याद कर लीजिएगा, जिससे आपका कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट हो जाएगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।